हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्यूशल कमांड को एग्जीक्यूट कर कर किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डीबीटी क्वेरीज को क्यूशल कमांड से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि नॉर्मल एक क्यूशल स्क्रीन जो हम ओपन करते हैं कमांड के लिए, उस स्क्रीन से कैसे डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है किसी भी फाइल के अंदर। ठीक है, फिर उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा जब हम उसको प्रोग्राम के थ्रू इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारी सीरीज क्या सीएल प्रोग्राम्स की है, तो सीएल में कैसे उसको राइट किया जा सकता है एक क्यूशल कमांड को रन करके, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो दो पार्ट होगा सेशन के, और दोनों को हम एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे कोई भी क्वेरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड इंसर्शन कर सकते हो, आप किसी भी तरह की एसक्यूएल क्वेरी को रन करवा सकते हो क्यूशल की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अभी देखते हैं। तो पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ जिसको हम यूज करने वाले हैं इस एग्जांपल के लिए, और फिर हम मेन प्रोसेस देखेंगे। तो टेबल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है स्टूडेंट्स नेम से। तो उसका भी डेटा देखने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइल का एक क्वेरी हो गया जो बस एक डेटा दिखा देगा कि अभी इसमें एट प्रेजेंट कितना डेटा है। तो यहाँ पे आपको एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है, 780 TS। अब इस पे क्या है, मैंने डुप्लीकेट सी ना हो इसलिए इसको मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है स्टूडेंट आईडी को। तो वो हमारे को ध्यान रखना होगा कि जब भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो एक यूनिक वैल्यू इसमें है। इन केस अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता कि प्राइमरी की क्या है, कैसे हम टेबल वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पूरा सेशन सीक्वेंस से देखें, क्योंकि इससे पहले वाले सेशंस में ऑलरेडी ये सारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। इस सेशन में हम मेनली बस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम क्यू शेल कमांड जो होती है हमारी शेल कमांड, उसके थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने DB2 क्वेरीज को। ठीक है, तो मेनली हमारा फोकस उसी पे रहेगा। तो अभी हमने देख लिया इस टेबल में हमारे पास एक रिकॉर्ड है 780 TS नेम से। अब हम बाकी रिकॉर्ड सेट करते हैं। बाकी रिकॉर्ड ऐड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया दो मेथड है। पहला मेथड है QSH रन करके, तो यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे QSH। जैसे ही आप QSH लिखते हो तो ये आपको कमांड एंट्री ओपन करके देता है। अब इस कमांड एंट्री में हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एक क्वेरी लिख सकते हैं जो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, DB2 डबल कोड इंसर्ट इनटू शर्मित वन डॉट स्टूडेंट्स वैल्यूज, और फिर ये वैल्यू आ गई हमारी 780 TS। ठीक है, अभी इसको हम कर देते हैं 790 TS, क्योंकि अभी हमने देखा 80 या 781 कर देते हैं। ठीक है, और नेम सेम रखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक क्वेरी बन गई जो एग्जीक्यूट हो रही है क्यूशल कमांड के थ्रू। आपको एग्जैक्ट सिंटेक्स लिखना है, DB2 लिखना है, स्पेस देना है, डबल कोट देना है, इंसर्ट इनटू शर्मित वन डॉट स्टूडेंट्स वैल्यूज 781 कॉमा TS, और ये डबल कोट क्लोज करना है। ठीक है, इसको करते हैं एंटर, देखते क्या होगा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिला DB2 की तरफ से, द SQL कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे तो हमें मिल गया कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, बट हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो सिंपल आप वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्टूडेंट्स चेक करोगे तो आपको दिखेगा एक रिकॉर्ड की एंट्री जो है वो उसमें हो चुकी है। इसका मतलब हमारी क्यूशल कमांड जो थी वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा वे देख लिया हमने वेरीफाई करने का। बहुत ही सिंपल कमांड है, बस आपको DB2 और वो क्वेरी लिखना है। बट अब एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली हम जब एसक्यूएल पे कमांड्स लिखते हैं तो वहाँ पे डॉट की जगह स्लैश लगाते हैं, तो क्या यहाँ पे वो वर्क करेगा? अगर यहाँ पे मैं डॉट की जगह स्लैश लगा के एंटर हिट करता हूँ तो क्या एरर आएगा? ये देखो, क्वालिफाइड ऑब्जेक्ट्स नेम स्टूडेंट्स नॉट वैलिड। तो इसका मीनिंग क्या है, आपको वहाँ पे स्लैश की जगह पे डॉट लगाना है। जब भी हम इस तरह से कुछ एरर जनरेट करके चीज़ों को समझते हैं तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको स्लैश लगा के दिखाया कि अगर आप स्लैश लगाओगे तो वो इस तरह से एक एरर जनरेट करेगा, और वही अगर आप उसको डॉट दोगे तो वो प्रॉपर वर्क करेगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ये डबल कोट जरूरी है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा सिंगल कोट, इधर भी क्या सिंगल कोट। अब होगा क्या, देखो सिंगल कोट, अच्छा ठीक है हम इंसर्ट करके देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 782 तक, और यहाँ पे करते हैं एंटर।
जैसे ही एंटर किया तो देखो क्या आ रहा है, कॉलम और ग्लोबल वेरिएबल टीएस नॉट वैलिड, नॉट फाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि हम सिंगल कोट यूज कर रहे हैं और सिंगल कोट के अंदर और भी सिंगल कोट है, तो वो क्या कर रहा है, इस क्वेरी को यहीं तक कंसीडर कर रहा है, फिर इसके बाद में इसको ग्लोबल वेरिएबल कंसीडर करने लगा, तो वो गलत है, राइट? क्योंकि हमारा ये पूरी क्वेरी है और इसके अंदर ये तो बस एज ए स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, या अच्छा एक चीज और देखते हैं कि क्या अगर हम इसको डबल कोट कर दें यहाँ पे और फिर चलाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने किया, देखो सेम वही इश्यू आ रहा है, तो वही रीजन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाहर वाले जो कोट्स हैं उसको आपको डबल कोट बनाना होगा और जो इंटरनल कोट्स हैं वो सिंगल कोट में रखना होगा। यहाँ पे आप कर दो सिंगल कोट। अच्छा डबल कोट का भी देख लेते हैं वेरीफाई करके, ये देखो अभी भी वही सेम इशू आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सिंगल कोट कर देंगे। जब ये सिंगल कोट होगा तो उस केस में ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा और आपकी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो एग्जीक्यूट हो गई। तो ये एग्जांपल्स में एरर हम क्यों जनरेट कर रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो कि हाँ ये चीज़ करने से ये एरर आ सकता है। बाकी आप लोग भी इसको एक्सप्लोर करो, जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे उतना आपको इस टॉपिक में क्लियरिटी आएगी। अब एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारी जो फाइल है वो डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करती, तो इस केस में अगर हम 782 वापस से एंटर हिट करते हैं तो क्या वो कुछ एरर देगा या इंसर्ट हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ किया एंटर, तो देखो डुप्लीकेट की वैल्यू स्पेसिफाइड, इसका मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, डुप्लीकेट की वैल्यूज एरर आ गया उसमें, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने कैसे देखा, ये पूरा प्रोसेस हमने देखा नॉर्मल क्यूएसएच पे, क्योंकि ये कमांड समझना पहले इंपॉर्टेंट है। कमांड एक बार आपको समझ में आ गई तो फिर आप बाद में इसको मॉडिफाई कर सकते हो, किसी और कमांड्स को बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया क्यूएसएच पे। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे बट सीएल के थ्रू, क्योंकि सीएल में ही हमारे को मेनली देखना है कि कैसे हम क्यूशल कमांड्स को यूज कर सकते हैं। कमांड वही रहेगी बट लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट सिंटेक्स यूज करता है। देख लेते हैं। तो एडिट मोड में ओपन किया, पहला जो हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का वो है सीएल प्रोग्राम टू रन db2 क्वेरी यूजिंग क्यूशल कमांड। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल हम बनाएंगे डीसीएल लिख के, तो डीसीएल लिख के आपको F4 करना है। वेरिएबल का नेम आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा और 256। अगेन अगर आपको ये बेसिक्स डिटेल नहीं पता कि क्यों हम ऑटो ले रहे हैं, क्यों कैर ले रहे हैं, तो आप प्रीवियस सेशंस देखो, स्टार्टिंग से अगर आप सेशन देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम करते हैं एंटर, तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कमांड सेट करेंगे। तो कमांड सेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा chgvar। chgvar करके जब आप F4 करोगे तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि इसी के थ्रू आप ये एग्जीक्यूशन कर पाओगे। क्या करना है, सिंगल कोट chgvar लिख के आप एक हैबिट डालो कि यहाँ पे ही आप क्वेरी लिखते हो सीधा। कई लोग डायरेक्टली भी लिखते हैं बट आप यहाँ लिखोगे सिंगल कोट स्पेस db2 डबल कोट इंसर्ट इनटू शर्मित1 डॉट स्टूडेंट्स वैल्यूज। यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ 783। डबल सिंगल कोट आ गए, फिर टीएस, यहाँ पे आपको डबल सिंगल कोट इस तरह से देना होगा, ठीक है। और हमने क्यूएसएच पे देखा था, वहाँ पे तो सिर्फ सिंगल कोट से काम चल रहा था, बट यहाँ पे आपको इस तरह से देना होगा, डबल सिंगल कोट, बीच में जो भी वैल्यू है, फिर आप मेन जो डबल कोट था उसको क्लोज करोगे और लास्ट में आपकी जो स्ट्रिंग का कोड था उसको क्लोज करोगे। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप ये क्वेरी एग्जैक्टली इसको कॉपी करके लिख लो एक बार, और फिर इस तरह से आप क्वेरी जब बनाओगे तो आपका वो क्वेरी प्रॉपर वर्क करेगा। कुछ नहीं है, बस हम डेलीमीटर का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ का जो हमने स्टार्ट किया उसको क्लोज करना है। इंटरनल वाले डबल सिंगल कोट होने चाहिए, यहाँ पे डबल सिंगल कोट चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेरी रेडी। इसको करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद में सिंपल आपको strqsh करना है, और strqsh हम ऑलरेडी जानते हैं, पहले काफ़ी टाइम यूज़ कर चुके हैं। वहाँ पे आप इस वेरिएबल को पास करोगे जो है कमांड, और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आपकी कमांड जो है रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगी। फिर एक मैसेज शो करेंगे यूज़र को, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा sndpgmsg, उस पर F4 लोगे और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड, और फिर सिंपली एंटर करना है। एंटर करते ही जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल करने जाओगे तो वो आपका प्रॉपर हो जाएगा कंपाइल। देखते हैं 783, आई थिंक ये रिकॉर्ड नहीं है, बट फिर भी एक बार हम कॉल करके देखते हैं डायरेक्ट। ये मैंने किया कॉल, तो यहाँ पे क्या आया,
द एसक्यूएल कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वो 783 रिकॉर्ड था वो इंसर्ट हो चुका है। देखो, है ना, 782 पहले भी था, वो रिफ्रेश नहीं था डेटा इसलिए नहीं दिखा रहा था तब, बट 783 जो है वो अभी हमने इंसर्ट किया। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, अगर आप फिर से इसको कॉल करोगे तो वो एरर देगा क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेसी अकर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो वो एरर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी सीएल प्रोग्राम के थ्रू भी क्यूशेल कमांड्स को इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में हमने मेनली यही देखा कि कैसे हम एस CLLE प्रोग्राम के थ्रू किसी भी क्यूशेल कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और क्यूशेल कमांड से कैसे किसी एसक्यूएल क्वेरीज को रन कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंसर्शन ही करो, आप चाहो डिलीशन अप्लाई कर सकते हो, अपडेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो, या कोई भी क्वेरीज जो भी आपको इंसर्ट यूज़ करनी है उसका आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। बस हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बाकी DB2 वही है, सब चीज़ वही वैसे ही वर्क करेगी। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ट्राई करके, और फिर इसको यूज़ करो अपने प्रोग्राम्स में। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।